बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि इस्लाम धर्म के उदय के संदर्भ में हम एक आपको वीडियो लेकर आएँगे और वो आपकी स्क्रीन पर उपस्थित है। ये बहुत ही संक्षेप में, बहुत ही कॉम्पैक्ट तरीके से इस वीडियो को तैयार किया गया है। ब इससे एक भी प्रश्न आपकी परीक्षा का छूटेगा नहीं और इस्लाम धर्म का किस तरीके से उदय होता है और एक व्यक्ति जिनका नाम है अल अमीन। अल अमीन किस जो है वो कैसे पैगंबर मोहम्मद तक की यात्रा तय करते हैं, उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। हज़रत पैगंबर मोहम्मद ये इस्लाम के संस्थापक हैं। क्या है? इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं ये। इन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की। फाउंडर ऑफ इस्लाम इज़ कॉल्ड पैगंबर हज़रत मोहम्मद या हज़रत पैगंबर मोहम्मद। तो प्रॉफिट मोहम्मद साहब जिनको प्रॉफिट मोहम्मद या पैगंबर मोहम्मद कहा जाता है, अल अमीन जब उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसके बाद उनको पैगंबर कहा जाने लगा, उनको संदेश वाहक कहा जाने लगा। चलिए शुरू करते हैं। इनका जन्म 570 ईस्वी में सऊदी अरब के मक्का में होता है। इनके कबीले का नाम था कुरैश और वंश का नाम था हाशिमी। याद रखोगे इसको। इसको बहुत ही उससे याद रखोगे। इनका जन्म कहाँ हो रहा है? मक्का में। कबीला कौन-सा है? कुरैश। वंश कौन-सा है? हाशिमी। ठीक है? तो एक लाइन में 570 में सऊदी अरब के मक्का में इनका जन्म होता है। इनके कबीले का नाम है कुरैश और वंश का नाम है हाशिमी। क्लियर? नेक्स्ट वन, इनके पिताजी का नाम है अब्दुल्ला और माता का नाम है अमीना। पिता का नाम है अब्दुल्ला और माता का नाम है अमीना। इनका जन्म होता है और जन्म से पहले ही इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। जन्म से पूर्व ही इनके पिता की मृत्यु हो जाती है और 6 वर्ष की जब इनकी अवस्था थी, तो इनकी माता का निधन हो जाता है। जन्म नहीं हुआ है, उससे पहले ही पिता की मृत्यु हो चुकी है और 6 वर्ष की जब इनकी अवस्था थी, उस समय इनकी माताजी का भी देहांत हो जाता है, उनका भी इंतकाल हो जाता है और इनके लालन-पालन जो है, इनके चाचा अबू तालिब करते हैं। इनके अबू तालिब और इनके दादाजी मिलकर के इनका लालन-पालन करते हैं। इनके बचपन का नाम है अल अमीन। इनके बचपन का नाम है अल अमीन, ठीक है? कुरान में मिलता है मुहम्मद और अहमद। कुरान में मुहम्मद और अहमद मिलता है। जब ये बड़े होते हैं 25 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह खदीजा नामक एक विधवा एक महिला थी, खदीजा जिसका नाम था खदीजा, उसकी उम्र थी 40 वर्ष, अर्थात इनकी उम्र है 25 वर्ष। जब इनकी 25 वर्ष की उम्र थी, तब उस समय ये खदीजा नामक एक महिला है जिसकी उम्र है 40 वर्ष, उसके साथ में ये विवाह करते हैं जो एक विधवा महिला थी और उससे एक पुत्री का जन्म होता है जिसका नाम था फातिमा। फातिमा ये इसको अज ज़ोहरा भी कहा जाता है और अज ज़ोहरा का अर्थ होता है खूबसूरत। वो बहुत ही सुंदर थी जो है फातिमा, ठीक है? और इसलिए उनको अज ज़ोहरा मतलब खूबसूरत कहा जाता था। ठीक है? खूबसूरत थी इसलिए अज ज़ोहरा उनको कहा जाता था। अल अमीन। अल अमीन क्या है? अब्दुल्ला एक मक्का के व्यापारी थे। एक मक्का के रहने वाले अरब व्यापारी थे और बाद में उनकी मृत्यु पहले ही हो गई थी। उसके बाद में ये व्यापारी के तौर पर अपना जीवन शुरू करते हैं और एक सफल व्यापारी के रूप में उभर कर के सामने आते हैं। ठीक है? इनकी उपाधि ही इनको 2 उपाधि दी गई हैं जो मिलती हैं। अल अमीन का शाब्दिक अर्थ होता है ईमानदार। अल अमीन का शाब्दिक अर्थ होता है ईमानदार और अल सादिक मतलब सत्यवादी। ठीक है? तो शुरुआत से ही क्या है, ये अपने व्यापार जब इन्होंने शुरुआत की, पिता की मृत्यु हो गई थी और चाचा के संरक्षण में इनका लालन-पालन हो रहा है और जब इन्होंने अपना व्यापार वाणिज्य को सँभाला, अपने पिता के व्यवसाय को सँभाला, तो ये क्या है, शुरू से ही अल अमीन अर्थात ईमानदार थे और दूसरा अल सादिक सत्यवादी। अपनी कथन में ये सत्य बोलने वाले थे, इसलिए इनको अल सादिक या सत्यवादी की उपाधि मिली थी। ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं पैगंबर बनना। यहाँ से इनकी एक दूसरी यात्रा शुरू होती है। अपने बचपन से लेकर के और अपना व्यवसाय एक उन्नत व्यवसाय जो इनके पिता का व्यवसाय था उसको सँभालते हैं और उसे आगे बढ़ाते हैं। ठीक है? लेकिन एक यहाँ से एक नए जीवन की शुरुआत होती है और वो है पैगंबर बनना। वो है पैगंबर बनना। पैगंबर 610 ईस्वी में सऊदी अरब के मक्का के पास
सऊदी अरब के मक्का के पास गौर हीरा नामक एक गुफा है। गौर हीरा नामक गुफा में ये अपना बैठे होते हैं और ध्यान की अवस्था में, और वहां पर ठीक है जिब्राइल कहीं के मिलता है ग्रेबियल, जिब्राइल या कहीं के मिलता है ग्रेबियल नामक देवदूत आता है, फरिश्ता आता है और इनको एक संदेश देता है, एक संदेश देता है। वो परवरदिगार का, अल्लाह का एक संदेश था और इनको एक पवित्र ग्रंथ प्रस्तुत करता है जिसका नाम था कुरान। कुरान को इसलिए ईश्वरीय ग्रंथ माना जाता है। कुरान को इसलिए ईश्वरीय ग्रंथ माना जाता है, गॉड की पुस्तक माना जाता है। ठीक है? तो देवदूत फरिश्ता आता है और अलामीन को ईश्वर का संदेश देता है। जब इनकी उम्र कितनी थी? इनकी उम्र उस समय 40 वर्ष की अवस्था थी। उनकी उम्र कितनी है? 40 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान प्राप्त होता है। खुदाई इल्हाम, खुदाई इल्हाम जब इनको प्राप्ति हो जाती है तो अल अमीन पैगंबर के नाम से जाने जाते हैं। अल अमीन क्या कहलाते हैं? पैगंबर कहलाते हैं, अर्थात संदेश वाहक इनको कहा जाने लगता है। इस रात को, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस रात को अल कद्र लैलत अल कद्र अर्थात शक्ति की रात भी कहा जाता है। लैलत अल कद्र अर्थात शक्ति की रात भी कहा जाता है। कुरान की जहां तक बात है तो कुरान जैसे हम बात कर रहे थे, कुरान आपकी एक ईश्वरीय आदेश माना जाता है। ये ईश्वर के आदेश है, ईश्वर के द्वारा प्रस्तुत पुस्तक है। ठीक है? ईश्वरीय आदेश है और ये इस्लाम का एक पवित्र धर्म ग्रंथ है। हॉली रिलीजियस टेक्स्ट है ये। हॉली रिलीजियस टेक्स्ट है, उनका एक पवित्र ग्रंथ है। इस्लाम धर्म का एक रिलीजियस प्रमुख धर्म ग्रंथ है। इसमें 114 अध्याय हैं। इसमें 114 अध्याय हैं और 6360 पद्य हैं। ठीक है? कभी-कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये किस भाषा में लिखा गया है, तो इसकी भाषा अरबी है। इसकी भाषा अरबी है। ये भाषा इसकी जो है वो अरबी है, उधर लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। ये किस भाषा में है? ये अरबी भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है? अरबी भाषा में लिखी हुई, क्योंकि अरब क्षेत्र है और वहाँ की जो भाषा थी, मातृभाषा थी, वो अरबी थी और कुरान की जो रचना हुई है, वो अरबी भाषा में ही है। ठीक है? अब क्या है कि यहाँ पर इनको ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त होता है और ये अब जब इस्लाम की बात करने लगते हैं, कुरान की जो बातें थी, उनको जब लोगों को बताते हैं, तो यहाँ पे विरोध भी शुरू होता है। ठीक है? विरोध की शुरुआत होती है और देखिए, यहाँ इस्लाम का विरोध विरोध कौन कर रहा है? विरोध कर रहा है मूर्ति पूजक कुरैश कबीला। मक्का का जो कुरैश कबीला है, वो ही क्या करता है? मक्का के काबा के पास में है और मूर्ति पूजक जो कुरैश कबीला था, इसका सबसे पहले विरोध करता है। अब मोहम्मद साहब को जब यहाँ विरोध होता है, तो 619 में वो तैफ पहुँचते हैं। कहाँ पहुँचते हैं? तैफ में पहुँचते हैं। 619 में मोहम्मद साहब तैफ पहुँचते हैं। ठीक है? और 619 में जब तैफ पहुँचते हैं, तो यहीं उनकी पत्नी खदीजा और उनके चाचा अबू तालिब की मृत्यु हो जाती है। उनकी पत्नी खदीजा और चाचा क अबू तालिब की मृत्यु हो जाती है और यहाँ से क्या करते हैं, जब नहीं बात बनती है, तो मोहम्मद साहब यहाँ से हिजरत करते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, समझना है। हिजरत का अर्थ होता है, हिज्र मतलब होता है एक कोई स्थान है उसका त्याग कर देना, वहां से पलायन कर जाना, वहां से स्थानांतरित कर जाना। ठीक है? जैसे भारतीय आप देखोगे भगवत गीता में भी मिलता है कि भगवान कृष्ण ने भी मथुरा छोड़ करके द्वारिका गए थे। मथुरा छोड़ करके भी द्वारिका गए, तो हिज्र मतलब होता है एक स्थान का त्याग कर देना, उसकी दूसरी जगह चले जाना। तो इसी को इस्लामिक इतिहास में, इसको जब मोहम्मद साहब अपने 200 अनुयायियों के साथ में मक्का से कहाँ जा रहे हैं? मक्का से जा रहे हैं मदीना। मक्का से मदीना जाते हैं और वो डेट भी याद रखना, 2 जुलाई 622, 2 जुलाई 2 जुलाई 1622 को ये मक्का से मदीना जाते हैं, जिसे इस्लामिक इतिहास में हिजरत कहते हैं। हिजरत हजरत मोहम्मद साहब का स्थानांतरण उसी दिन, जिस दिन हिजरत की, कब? 2 जुलाई 622 को, उसी दिन आपके मुस्लिम कैलेंडर अर्थात हिजरी कैलेंडर की शुरुआत होती है। तो ये भी प्रश्न बन जाता है कि हिजरी कैलेंडर की शुरुआत कब हुई थी? मुस्लिम कैलेंडर की शुरुआत कब हुई थी? तो वो होती है आपकी 2 जुलाई 622 को, जिस दिन मोहम्मद साहब ने, पैगंबर मोहम्मद साहब ने हिजरत किया और हिजरत किया मक्का से मदीना के लिए, मक्का से मदीना के लिए। इसको याद रखोगे, ये इंपॉर्टेंट तथ्य हैं।
नेक्स्ट हम देखते हैं कि बद्र की वहाँ अब आगे क्या है? आगे हम देखते हैं कि 623 में अबू सुफियान, कुरैशों का जो कुरैश कबीला है, उसका नेतृत्व कर रहा है कौन? अबू सुफियान उसका नेतृत्व कर रहा है, ठीक है? और दूसरी तरफ हैं आपके पैगंबर मोहम्मद साहब। हज़रत मोहम्मद, प्रॉफेट मोहम्मद साहब हैं एक तरफ, दूसरी तरफ जो है। पहले देखते हैं कि जो सूफियान हैं, अबू सुफियान जो कुरैशों का नेता था, कुरैश कबीले का नेता था, वो विजयी रहता है। लेकिन अंततः देखते हैं कि विजय जो है, वो अंतिम विजय जो होती है, वो पैगंबर मोहम्मद साहब की होती है। अंतिम विजय किसकी होती है? पैगंबर मोहम्मद साहब की। पहले कुरैश कबीले का जो नेता था अबू सुफियान, उसको कामयाबी मिलती है युद्ध में, लेकिन बद्र की लड़ाई अंतिम रूप से जो है पैगंबर साहब जीत जाते हैं। उसके बाद में अगली लड़ाई 625 में अहद की लड़ाई होती है। ये भी अबू सुफियान के विरुद्ध थी, जिसमें मोहम्मद पैगंबर मोहम्मद साहब जो हैं विजयी रहते हैं। और अगली लड़ाई है खंदक की लड़ाई। 629 में खंदक की लड़ाई जो है, ये एक अहजद सीए अहजद, ये इस्लाम के जो विरोधी थे, उनका एक संगठन था, और इस युद्ध में उनका सबका सफाया हो जाता है, उनका सबका अंत हो जाता है। ये सब पराजित होते हैं। ठीक है? अब पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का 628 में मक्का पर आक्रमण करते हैं। 628 में मक्का पर आक्रमण करते हैं, और मक्का पर आक्रमण करके काबा काबा की लगभग 860 काबा की लगभग 860 जो मूर्तियां थी वहां पर, उनको नष्ट कर देते हैं, उनका ध्वंस कर देते हैं, उनको तोड़ डाला गया। ठीक है? ये सब हो जाता है। अब इसके बाद जो है मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म की स्थापना करते हैं। ये सब चल रहा था मामला, और इसी के बाद वो फिर विधिवत तरीके से इस्लाम का स्थापना करते हैं। इस्लाम एक एकेश्वरवादी, जिसको कहा जाता है तौहीद, तौहीद मतलब होता है एकेश्वरवादी धर्म है। अर्थ एकेश्वरवाद मतलब जो है, एक ही ईश्वर में विश्वास करना। इसको समझ सकते हो। एकेश्वरवाद क्या होता है? एकेश्वरवाद होता है, ये दो शब्दों से बना है, एक और ईश्वर। क्या है? एक और ईश्वर से मिलके बना है, अर्थात एक ईश्वर, अर्थात एक ही गॉड में विश्वास करने वाला धर्म है, इसे तौहीद कहा जाता है। एक अल्लाह, एकमात्र अल्लाह में विश्वास करता है, इस एक एक वादी धर्म है, इसलिए इसे एक ईश्वरवादी धर्म भी कहा जाता है, इसे तौहीद भी कहा जाता है। ठीक है? तो ये इस्लाम की स्थापना करते हैं, जो कि एक एकेश्वरवादी, ये एकेश्वरवादी या तौहीद धर्म है। ठीक है? हजरत मोहम्मद साहब ने कुरान का उपदेश दिया, मानवतावादी संदेश दिया, मानवतावादी शिक्षा दी, नैतिकतावादी शिक्षा दी, मानव विकास के लिए जो भी हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है, वो शिक्षाएं दी। और मूर्ति पूजा का इन्होंने जोरदार खंडन किया। मूर्ति पूजा का इन्होंने जोरदार खंडन किया, और उसका इन्होंने विरोध किया। नेक्स्ट देखते हैं कि हजरत मोहम्मद साहब ने इस्लाम के 5 सिद्धांत दिए हैं। इस्लाम के प्रमुख 5 सिद्धांत हैं। इनको ध्यान से देखोगे, इस्लाम धर्म की स्थापना करने के बाद पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपने अनुयायियों को कहा कि आपको 5 इस्लाम के सिद्धांत हैं, इनको इनका सभी को पालन करना चाहिए। इनका सभी को पालन करना चाहिए। और वो पहला है कलमा। पहला है कलमा, अर्थात जो कुरान की जो आयत हैं, उनके जो वो हैं, उनका क्या करना चाहिए? उनका उच्चारण करना चाहिए। जो कलमा है, उनका हमें उच्चारण करना चाहिए, अर्थात उसको हमें मेमोराइज़ करना चाहिए, उसे उच्चरित करना चाहिए। दूसरा है नमाज़। नमाज़ होता है, उन्होंने कहा कि दिन में 5 बार आपको क्या करना है? अल्लाह की इबादत करनी है, उसकी नवाज़ अदा करनी है, उससे प्रार्थना करनी है। क्या है? नमाज़ क्या है? नमाज़ है, जो अल्लाह है, अल्लाह को क्या करना है? 5 बार आप उसकी प्रार्थना करनी है, उसको उसकी इबादत करनी है, उसे याद करना है। ठीक है? उसी को कहते हैं नमाज़। ठीक है? नेक्स्ट है ज़कात। उन्होंने कहा कि जो इस्लाम के मानने वाले लोग हैं, वो क्या करेंगे? अपनी आय का 2.5%, अपनी आय का 2.5%, 2.5% भाग जो है, वो जो गरीब असहाय लोग हैं, उनके कल्याण के लिए खर्च करेंगे, जिसको कहा जाता है ज़कात।
जिसको कहा जाता है ज़कात, अर्थात वो अपनी आय का टोटल का 2.5% भाग जो है, वो जन कल्याण के लिए, इस्लाम के लोगों के कल्याण के लिए, जो गरीब हैं या जो असहाय लोग हैं, दीनहीन लोग हैं, उनकी उनके विकास के लिए वो खर्च करेंगे। तीसरी बात, तो एक बात कलमा का उच्चारण करना, दूसरा 5 बार नमाज़ करना, नमाज़ अदा करना, तीसरा है ज़कात अर्थात अपनी आय का 2.5% जो है, वो जन कल्याण में लगाना। चौथी बात थी और वो चौथी बात है हज। हज मतलब जो है कि मक्का की यात्रा करना। मक्का की यात्रा करना और मक्का जाना और वहाँ पर यात्रा करना, और उन्होंने कहा है कि इस्लाम के मानने वाले व्यक्ति को जो है, जीवन में जो है, कम से कम 1 बार जो है हज ज़रूर जाना चाहिए, और जितनी बार चला जाए, वो अल्लाह की मेहर। ठीक है? तो ये तो उस गॉड की मेहर है कि वो कितनी बार जाता है, लेकिन उसे कोशिश करनी चाहिए कि जीवन में 1 बार तो कम से कम जा कर के वो मक्का की हज करे। मक्का जाए, हज मतलब मक्का की यात्रा करे, वहाँ पर जा कर के वहाँ जा कर के जाए। नेक्स्ट है रमज़ान, ठीक है? रमज़ान का मतलब है रोज़े रखना अर्थात व्रत रखना। ये पवित्र रमज़ान इस समय चले हुए हैं, पवित्र मंथ है, पवित्र रमज़ान का मंथ है जो है, इसको इस्लाम में बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो ये रमज़ान रखना अर्थात व्रत रखना। अर्थात व्रत रखना, और व्रत रखने के बाद में आपके ईद मनाई जाती है। वो ईद क्या है? एक भाईचारे का संदेश देती है। ईद क्या है? भाईचारे का संदेश देती है। इसी के साथ अपने अनुयायियों को पैगंबर मोहम्मद साहब ने, प्रॉफेट मोहम्मद साहब ने कहा कि आप अपने इस इन सब चीज़ों को मानोगे, इन चीज़ों को फ़ॉलो करोगे, अर्थात जो कर्म हैं, जैसा व्यक्ति कर्म करेगा, वैसा ही उसको फल भी मिलेगा। अर्थात थ्योरी ऑफ कर्मा की बात पैगंबर मोहम्मद साहब भी करते हैं, और उन्होंने कहा है कि अच्छा अगर व्यक्ति कर्म करेगा, तो वो कहाँ जाएगा? जन्नत, अर्थात उसे स्वर्ग मिलेगा। जो अच्छा व्यक्ति कर्म करेगा तो उसे जन्नत मिलेगी, अर्थात वो स्वर्ग जाएगा, और अगर वो अच्छा काम नहीं करेगा, इस्लाम के नियमों के विरुद्ध काम करेगा, इस्लाम की कुरान की मान्यताओं के खिलाफ काम करेगा, तो उसे दोजख अर्थात नर्क में जाना पड़ेगा। तो वहाँ भी वो भी पैगंबर मोहम्मद साहब कहते हैं कि आपको कुरान के अनुसार, शरीयत के अनुसार जो बातें कही गई हैं, या पैगंबर मोहम्मद साहब की जो शिक्षा हैं, उनके अनुसार आपको अपना जीवन यापन करना चाहिए। ठीक है? तो ये 5 प्रमुख सिद्धांत हैं, इस्लाम के प्रमुख सिद्धांत हैं, कलमा, नमाज़, ज़कात, हज और आपका रमज़ान। तो आप क्या करोगे? इनको याद रखोगे, इनको ध्यान में रखोगे कि कौन-कौन से सिद्धांत हैं, और फिर कर्म सिद्धांत की बात की है, जिसमें जन्नत और दोज़ख की बात की है, स्वर्ग और नर्क की बात की है। 8 जून 632 को 8 जून 632 को मदीना में 8 जून 632 को मदीना में हज़रत पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है, और वहीं उनको दफनाया जाता है। वहीं उनको दफनाया जाता है। ठीक है? तो ये भी प्रश्न पूछ लेता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? तो मक्का में हुआ था, मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मदीना में हुई थी। इसलिए इसलिए इस्लाम धर्म में मक्का और मदीना को सबसे पवित्र माना जाता है। मक्का और मदीना दोनों स्थलों को क्या है, इस्लाम धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है। लोग यहाँ पर जाते हैं, हज करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के बाद में इस्लाम धर्म जो है 2 वर्गों में बँट जाता है। इस्लाम धर्म क्या है? 2 वर्गों में बँट जाता है, ठीक है? एक है सुन्नी और दूसरा है शिया। और शिया और सुन्नी जो धर्म है, इसके बारे में आप थोड़ा संक्षिप्त में हम जानेंगे। सुन्नी धर्म सुन्नी जो हैं, वो जो पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा, पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा, जो कुरान की व्याख्या की, जो इस्लाम के मानने वाले उन बातों में विश्वास करते हैं, उन्हें एज़ इट इज़ फॉलो करते हैं, जिसे कहा जाता है सुन्ना। ठीक है? और सुन्ना से ही बना है सुन्नी, ठीक है? तो जो शरीयत के अनुसार जो नियम हैं, या पैगंबर मोहम्मद साहब ने जो नियम बताए हैं, जो इस्लाम के मानने वाले उनको फ़ॉलो करते हैं, वो सुन्नी कहलाते हैं। वो सुन्नी कहलाते हैं, जबकि पैगंबर मोहम्मद साहब के दामाद दामाद अली, ठीक है? एक पवित्र खलीफा हुए हैं अली, उनके दामाद, ठीक है? उनके द्वारा जो बातें कही गई थी, उनको जो फ़ॉलो करते हैं, उनको कहा जाता है शिया। उनको कहा जाता है शिया।
तो ये सुन्नी और शिया हैं इस्लाम के ही दोनों अंग, क्या है, इस्लाम धर्म के ही 2 अंग हैं, बस मानने का तरीका अलग-अलग है। जो लोग पैगंबर मोहम्मद साहब की बातों को फ़ॉलो करते हैं एज़ इट इज़, वो सुन्नी कहलाते हैं, और जो अली की बातों को फ़ॉलो करते हैं वो शिया कहलाते हैं। जैसे एक उदाहरण से और समझ सकते हैं इसको, जैसे आपका हीनयान, महायान है। हीनयान और महायान है। हीनयान क्या है? हीनयान जो एज़ इट इज़ महात्मा बुद्ध की बातों को एज़ इट इज़ फ़ॉलो करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हीनयान कहलाते हैं, ठीक है? जबकि उसमें जो समय के साथ जिन्होंने जो परिवर्तन किया है, वो महायान कहलाते हैं। एक और उदाहरण दे सकते हैं, जैसे जैन धर्म में क्या है, दिगंबर और श्वेतांबर 2 भागों में बँट जाता है। दिगंबर अर्थात आकाशी जिनके वस्त्र हैं, जो नग्न अवस्था में रहते हैं और महावीर की बातों को एज़ इट इज़ मानते हैं, ठीक है? भगवान महावीर की बातों को एज़ इट इज़ मानते हैं, वो दिगंबर कहलाते हैं, और उन्होंने समयानुकूल जो परिवर्तन किया अर्थात श्वेत वस्त्र इनको धारण कर लिए, वो श्वेतांबर कहलाए, ठीक है? तो वैसे ऐसे एज़ इट इज़ है, वो भी बौद्ध धर्म के दोनों पंथ हैं, वैसे ही क्या है आपके जो उनके वो जैन धर्म के पंथ हैं, ये इस्लाम की 2 मानने के तरीके हैं, जो एज़ इट इज़ मानते हैं वो सुन्नी, और जो अली की बातों को मानते हैं वो शिया। यहाँ तक क्लियर हुआ ना? सभी के क्लियर हुआ? गुड। 661 661 में यहाँ पर एक दरार आती है। दरार क्या आती है कि 661 में अली की हत्या कर दी गई। मोहम्मद साहब का जो दामाद है अली, उसकी हत्या कर दी जाती है, और आगे यहीं तक बात नहीं बनती है। करबला का एक युद्ध होता है 10-10 680 को। 10-10 680 को करबला का एक युद्ध होता है, जिसमें उमय्यद खलीफा यजीद ने पैगंबर मोहम्मद साहब के पोते अर्थात अली के पुत्र, पैगंबर मोहम्मद साहब के पोते अर्थात अली के पुत्र इमाम हुसैन और उनके 72 साथी और परिवार के सभी सदस्यों की निर्मम हत्या कर दी। सभी सदस्यों की निर्मम हत्या कर दी गई, और यहां से क्या है, जो शिया और सुन्नी की जो खाई थी वो बहुत चौड़ी हो गई। क्योंकि ये क्या है, ये शिया धर्म के मानने वाले थे, और यजीद जो थे ये सुन्नी थे। तो यहाँ से क्या है, शिया और सुन्नी की दरार थी, वो और ज़्यादा बढ़ गई जो है, और हुसैन की मज़ार शिया मुसलमानों का एक पवित्र स्थल बन गया। जहाँ उनकी जो मज़ार है, ठीक है, करबला के युद्ध के नायक हैं, हीरो हैं इमाम हुसैन, और ये उनकी जो मज़ार है, वो शिया धर्म की एक पवित्र स्थल है। जैसे सुन्नी हालाँकि मानते तो वो भी हैं, लेकिन सुन्नी जो हैं, वो जैसे मक्का और मदीना 2 पवित्र स्थल हैं, वैसे शियाओं के लिए एक पवित्र स्थल कहाँ है आपका? हुसैन इमाम हुसैन की जो मज़ार है। करबला के युद्ध के बाद में 10-10 680 के बाद में शिया और सुन्नी के बीच में दरार काफ़ी बढ़ गई, जो आज भी देखने को मिलती है। ठीक है? नेक्स्ट, जब उनकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद में 4 खलीफा होते हैं, जिन्हें 4 पवित्र खलीफा के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि 4 पवित्र खलीफाओं के नाम बताइए, या पहला जो उनका क्रम भी कई-कई बार पूछ लेता है, तो हम 4 खलीफाओं की बात करते हैं, तो 632 में पहला खलीफा बनता है अबू बकर। पहला खलीफा बनता है अबू बकर, उसके बाद में उमर खलीफा बनता है, और उमर को मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। उमर को मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, संस्थापक माना जाता है। उसके समय 636 में लगभग भारत पर एक बार आक्रमण का प्रयास होता है, अरब आक्रमण होता है, बॉम्बे के निकट ठाणे में, और जो असफल रहता है। उसके बाद में आपका चौथा जो खलीफा बनता है, तीसरा बनता है उस्मान, और चौथा जो पवित्र खलीफा है, जो 644 से लेके 661 तक रहता है, जो पैगंबर मोहम्मद साहब का दामाद था, जिसकी 661 में हत्या कर दी जाती है। इसके बाद में खलीफा जो था वो हेड हो जाता है। इस्लाम का राजनैतिक और आपका आध्यात्मिक, या हम कहें भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही रूप से, या धार्मिक और सांसारिक रूप से दोनों ही बातों में हेड हो जाता है आपका खलीफा। और खिलाफत के 2 चरण होते हैं। 2 चरण हैं, एक चरण है आपका उमैयद खलीफा, ठीक है? उमैयद खलीफा उमैयद खलीफा या उमैयद वंश 661 में ये अली की हत्या करके उमैयद वंश का खिलाफत शुरू होती है, और उमैयद खलीफा
खिलाफत जो चली है वो 661 से 749 तक चलती है। 749 तक चलती है। ये सीरिया का सूबेदार था मुआविया। सीरिया का सूबेदार था मुआविया। ये नया खलीफा बना जो है, और इसका जो केंद्र था वो सीरिया का दमिश्क। इसका केंद्र कहाँ था? वो केंद्र था सीरिया का दमिश्क। ठीक है? और ये सुन्नी थे। तो पहला जो खिलाफत है उमैयद खिलाफत, ये कब से कब तक है? ये 661 से 749 तक है। इसका केंद्र है आपका सीरिया, और सीरिया का दमिश्क, और ये सुन्नी थे। एक बात। दूसरी खिलाफत आती है अब्बासी खिलाफत। दूसरी खिलाफत का दौर है, और वो है अब्बासी। ठीक है? अब्बासी ये अब्बासी खिलाफत है। अब्बासी खलीफा होते हैं, और ये 749 से लेके 1258 तक, 749 से 749 टू 1258 तक जो है ये अब्बासी खिलाफत का दौर चलता है। और ये अब्बासी खिलाफत, इसका केंद्र है बगदाद, और ये सिया थे। इसका केंद्र है बगदाद, और ये सिया थे। तो उमैयद खिलाफत जो है, जो खलीफा का दौर है, उमैयद खिलाफत का जो दौर है वो सिया है, सुन्नी है। और जबकि बगदाद के खलीफा कौन है? सिया है। ठीक है? देखिए, लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट आता है। चंगेज खां का पोता है हलाकू खान। चंगेज खां का पोता है हलाकू खान। और अब्बासी खलीफा, 37वां अब्बासी खलीफा था मुस्तासिम बिल्ला। मुस्तासिम बिल्ला की 10 फरवरी 1258 को ये हत्या कर देता है। 10 फरवरी 1258 को ये हत्या कर देता है, और यहां पर ये अब्बासी खिलाफत का अंत हो जाता है एक तरह से। ये अप्रत्यक्ष रूप से आगे चलती है। ठीक है? फाइनली 1924 में, 1924 में फाइनली उस्मानी साम्राज्य के पतन के पश्चात, उस्मानी साम्राज्य था तुर्की में। उस्मानी साम्राज्य के पतन के बाद तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा, मुस्तफा कमाल पाशा जो हैं, ये अंतिम रूप से खिलाफत के पद को समाप्त कर देते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि खलीफा खिलाफत इसका अंत हो जाता है। तो फाइनली खिलाफत का अंत होता है आपका कब? 1924 में। और करने वाला व्यक्ति था मुस्तफा कमाल पाशा। मुस्तफा कमाल पाशा जो तुर्की के शासक होते हैं आगे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो उस्मानी साम्राज्य का पतन होता है, और उसी के साथ खिलाफत का भी अंत हो जाता है। खिलाफत की भी यहाँ पर समाप्ति हो जाती है। ठीक है? तो ये एक इस्लाम धर्म का उदय, और वहां से लेकर के और 1924 तक की जो इस्लाम की वस्तुस्थिति थी, उस पर एक संक्षिप्त में प्रकाश डाला गया है। मेरा जो अभी तक का अनुभव है, उसी के आधार पर इसको मैं तैयार किया हूँ। यहाँ से आपका कोई प्रश्न ना तो छूटा है, और ना ही कोई प्रश्न यहाँ से छूटेगा। इसको आप बढ़िया से 1-2 बार इसको पढ़ लीजिए, और इसकी जो अच्छी-अच्छी बातें हैं, उनको नोट कर लीजिए, पिन पॉइंट या हाइलाइट करके पढ़ लीजिए। और इसके साथ ही ये आपका टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, अच्छे से तैयार हो जाएगा। आप इसको बढ़िया से तैयार कर लीजिए। यहीं से जब हम आपको मध्यकालीन भारत पढ़ाएँगे, तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वहाँ विस्तार से डिस्कस करेंगे। यहाँ केवल आपको संक्षेप में बताएँगे। क्यों दिल्ली सल्तनत के सभी शासक, दिल्ली सल्तनत के 5 वंश हैं आपके, ममलूक वंश हैं, आपके खिलजी हैं, आपके सैयद हैं, आपके तुगलक हैं, या आपके लोदी हैं। ठीक है? दिल्ली सल्तनत के जो पाँचों वंश हैं, वो उनके शासक जो हैं, अपने आप को सुल्तान कहते हैं। अपने आप को सुल्तान कहते हैं। सुल्तान मतलब होता है डिप्टी। सुल्तान मतलब होता है डिप्टी, अर्थात उप। क्योंकि ये खलीफा के एक उप या डिप्टी के रूप में कार्य करते थे, इसलिए ये सुल्तान की उपाधि धारण करते हैं। ये अपने पद की मान्यता जो है किससे प्राप्त करते हैं? ये खलीफा से अपने पद की मान्यता प्राप्त करते हैं, खिल्लत प्राप्त करते हैं। और खिल्लत प्राप्त करने वाला विश्व का पहला सुल्तान महमूद गजनवी था। और भारत की बात करें तो पहला सुल्तान इल्तुतमिश था, जिसने 1229 में खिल्लत प्राप्त की थी। खलीफा से अपने पद की वैधता के लिए मंसूर प्राप्त किया था, सनद प्राप्त की थी। ठीक है? जैसे आज हमारे राष्ट्रपति महोदय राज्यपाल को नियुक्त करते हैं, तो अपने प्रतिनिधि के तौर पर, अपने डिप्टी के तौर पर उसको नियुक्त करते हैं, और उसे एक नियुक्ति पत्र देते हैं, वैसा ही मंसूर या खिल्लत प्राप्त करते थे।
तो दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तान शासक जो हैं वो सुल्तान की उपाधि धारण करते हैं। लेकिन आप देखोगे कि शेरशाह सूरी से लेके सूरवंश से लेकर के मुगल वंश के जितने भी शासक हैं, सब अपने आप को पादशाह कहते हैं। क्या कहते हैं? पादशाह कहते हैं। पादशाह कहते हैं, जिसका अपभ्रंश है बादशाह, जिसका अपभ्रंश है बादशाह, ठीक है? ये पादशाह मतलब पद को धारण करने वाला शाह। और इसके पीछे कारण क्या था? वो कारण मैं आपको बताना चाह रहा था, इसलिए मैं इसको लेके आया हूँ संक्षेप में, क्योंकि मुगल जो थे, मुगल जो है वो पिता की तरफ से तैमूर और माता की तरफ से आपके मंगोल थे, ठीक है? और चूँकि खलीफ जो अब्बासी खिलाफत, अब्बासी खलीफा मुस्त आसिम बिल्लाह की हत्या किसने कर दी थी? चंगेज़ खां के पोते हलाकू खान ने। और हलाकू खान कौन है? मंगोल। जबकि मुगल तो माता की तरफ से मंगोल थे, ठीक है? और क्योंकि उसने खलीफा की हत्या कर दी थी, इसलिए वो अपने आप को खलीफा से भी बड़ा मानते थे और स्वयं अपने आप को खलीफा घोषित करते थे और पादशाह कहते थे, पद का धारण करने वाला शाह कहते थे, कहते हम सर्वोच्च हैं। विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे जब आपको सल्तनत और मुगल पढ़ाएँगे। आज के लिए इतना ही और यहीं हम लेंगे एक अल्प विराम और इसके आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे आपके मध्यकालीन भारत की। के लिए जय हिंद।